प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 3 जो कि है सर्व समीकरण की सहायता से सिद्ध करो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। हमें LHS और RHS दे रखा है और इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है और इस सिद्ध किए जाने वाले सवाल को हम सर्व समीकरण की सहायता से सिद्ध करेंगे, जो कि आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताए गए थे, सर्व समीकरण बताई गई थी। उन सर्व समीकरणों को इन समीकरण में लगाकर इन्हें सिद्ध करना है। सबसे पहले जो इसका स्टेप होगा वो होगा हम लेंगे इसका LHS। तो हमने यहाँ पर हल करने के लिए LHS लिया, यानी कि हम सबसे पहले LHS को हल करेंगे। LHS उतारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये LHS है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप यह रहेगा, देखिए आपको स्टेप का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप LHS लिया, सेकंड स्टेप में हमें साइन और कॉस को ध्यान में रखना है। मतलब जो भी इसमें पद हैं उनमें साइन कॉस के अलावा जो पद हैं उन्हें साइन और कॉस के पद में बदलने की कोशिश करनी है। जैसे कि देखो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस में है, तो इसको ऐसा का ऐसा रख देना है। फिर आता है प्लस, तो प्लस रख देना है। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा और यह भी कॉस के पद में है, तो इसको भी ऐसा का ऐसा लिख देना है। फिर है मल्टीप्लाई, अब है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हमें कॉस और साइन के पदों में लिखना है, तो इसके लिए हम पीछे सूत्रों पे जाते हैं। सूत्र आप एक पेज में लिख के रख लीजिए। देखो कॉट का सूत्र, देखो ये रहा कॉट। कॉट का सूत्र एक तो होता है 1/tan थीटा, लेकिन हमें कॉट का सूत्र साइन और कॉस के पद में चाहिए, तो यह रहा। कॉट का सूत्र है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसे ही रहने देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करें, अब आगे देखो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया, LHS लिया। सेकंड स्टेप में जो पद कॉस और साइन के पदों में नहीं था उसको कॉस और साइन के पद में बदला, जैसे कि कॉट को कॉस और साइन के पदों में हमने व्यक्त कर दिया और जहाँ तक हल हो सकता था वहाँ हल कर लिया। सेकंड स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में अगर आपको लगता है कि कोई दोनों पदों में से कोई भी व्यंजक कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे कि यहाँ दो पद हैं, पहला पद द्वितीय पद। इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है पहले पद में और दूसरे पद में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हम यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन हमेशा हमें सवालों में यह करना पड़ता है कि कॉट को या जो भी कॉस और साइन के पद नहीं है उनको कॉस और साइन के पदों में व्यक्त करना पड़ता है। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप यह लिया कि कॉस और साइन के पदों में सभी पदों को व्यक्त कर दो। तो अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद इस पद में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया प्लस। इस पूरे पद में से, ये द्वितीय पद है ना, इस दूसरे पद में से हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा।
कोष्टक बंद। अब आपको इन सवालों को हल करते समय ये सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर दिया, अब इसके आगे हम कैसे हल करें, क्या हल करें, यह आपको हर स्टेप के बाद सोचना होगा। देखिए, अभी आप यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा उतार दो, यह कोष्टक। अब आप बताओ यहाँ आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे हमें जोड़ दे रखा है, परिमेय संख्याओं का जोड़, तो इनको कैसे करेंगे। आपको परिमेय संख्या के जोड़ का जो तरीका बताया गया है, जो कि आप संख्यात्मक रूप से जब परिमेय संख्याएं दी जाती हैं, संख्याएं दी जाती हैं, अंक दिए जाते हैं, तब जब तुम परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हो उसी तरीके से यहाँ पे करना है। ये नहीं कि यहाँ पे तो त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया तो इनका जोड़ अलग तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। इनका जोड़ भी वैसे ही होगा जैसे कि आप पहले करते हो, संख्यात्मक रूप से परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी करते हो। तो कैसे करते थे संख्यात्मक संख्याओं का जोड़ बाकी परिमेय संख्याओं का, हम लैसे पेन लेते थे, जो हर होता था उसका लैसे पे लेते थे। यहाँ पे हर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका लैसे पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एक हर में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने वैसे आपको बताया है कि यदि परिमेय संख्याओं का जोड़ हम कर रहे हैं और एक पद बिना हर का है और दूसरे पद में हर है, तो हर को हर की जगह रखो, हर को अंश से तिरछा गुणा करो। तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करा तो आया साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो चिन्ह है वो लगा दो और अंश को ऐसा का ऐसा लिख दो। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। आप इसको लैसे पे निकाल के और हर का भाग अंश से गुणा वाले नियम से भी करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन हमें हर चीज़ मैथ में फास्ट करनी पड़ती है, तो ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रख लो, ये कई बार आपके सवाल में यूज़ हो चुकी है कि जब एक संख्या में हर नहीं हो, एक संख्या में हर हो, तो आप हर को लिखो नीचे, हर और अंश को करो तिरछा गुणा और फिर जो चिन्ह है वो लगाओ और जो अंश है उसको वैसा का वैसा लिख दो, तो भी आपके पास वही आंसर आएगा जो कि आप पूरे नियम से जोड़ बाकी करने पर पाते। इसका होने के बाद अब बताइए आप क्या करें। अब देखो, अब सोचना पड़ेगा भाई क्या करें। अब यहाँ पे एक सर समीका मिल रही है, आप पीछे सूत्र पे जाइए। एक सर समीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यानी आप यदि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के मानों को जोड़ो तो मान आएगा 1। यह मूलभूत सर समीका कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यह आपको इजीली याद हो जाएगी। यह फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है हमें कैसे पता चलेगा ये करना है। आप देखो, आप 3-4 सवाल करो, आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो हमें उसका मान 1 रखना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। और यहाँ भी आ गया देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए उसकी जगह आपको रख देना है 1। तो देखो शुरू करें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक की जगह कोष्टक। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया 1 बटा और हर में है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों गुणा हो रहे हैं तो अंश को अंश से गुणा कर दें, हर को हर से गुणा कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और हर में साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, ना जोड़ हो रहा है ना बाकी हो रहा है, तो दोबारा सूत्रों की तरफ पहुँचो और देखो क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा कोई सूत्र होता है। देखिए ये रहा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब आपने प्रश्न को शुरू किया था तब भी आपने इसी सूत्र को यूज़ किया था। कॉट थीटा की जगह आपने लिखा था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमारे पास आ गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो उसका मान क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपने LHS को हल किया तो आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा और यही हमें सिद्ध करना था, RHS के बराबर सिद्ध करना था और RHS के बराबर आ गया, यानी कि हमने जो सवाल किया वो सिद्ध हो गया।
तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ। देखिए मैं आपको एक बार और रिवाइज करके बता रही हूँ। ये सवाल था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने LHS उतारा, LHS ले लिया, LHS को उतार लिया। सेकंड स्टेप में जो कोसाइन कॉस के पद हैं उनको तो वैसे के वैसे रख दिया, और जो साइन कॉस के पद नहीं है उन्हें साइन कॉस में बदल कर उतारा। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट का सूत्र जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर किया तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें दो पद मिल गए हैं, इन दोनों पदों में हमें कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन निकाल लिए। आगे भी आप जब भी सवाल करें तो ये ध्यान रखिए कि अगर 2-3 पद हैं और उसमें कोई पद कॉमन आ रहा है, कोई व्यंजक कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लो, उससे आपके आगे हल बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो पहले पद में केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा था और उस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लिया तो पहले पद में बच गया 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन गया तो बचा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे उतार लिया, कोष्टक लगाया। अब ये हो रहा है परिमेय संख्या का जोड़, तो जैसे हम करते हैं हर की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को एक अंश से गुणा करा तो आया साइन स्क्वायर थीटा, जो चिन्ह है वो लगाया और अंश की जगह अंश वैसा का वैसा उतार दिया। कॉस स्क्वायर थीटा और कोष्टक बंद कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह एक सरल समीकरण होती है और आप इसी टाइम क्वेश्चन में याद कर लो, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो आप उसका मान रखोगे 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया 1, बटे की जगह बटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका RHS। RHS में यही सिद्ध करने के लिए कहा था और इस प्रकार से हमारा यह सवाल हल हो गया है।